हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और हम 6 क्लास से 10th क्लास तक का मैथ किसी पार्टिकुलर बुक का रखेंगे और मैथ का क्लास चलाएंगे। तो आज हम 7th क्लास का RS अग्रवाल का परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जो ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जो हमारा डेली लाइफ में भी यूज होता है। और आप खास करके अर्थमेटिक जो हमारा है, अर्थमेटिक में, पूरे अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज देखने को मिलेगा किसी न किसी रूप में। जैसे आपको मिक्सर एलिगेशन में देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस में देखने को मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने को मिलेगा। तो हम जानते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि परसेंटेज क्या है। तो प्रतिशत जो हमारा है, परसेंटेज दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। जैसे मैंने बोला 7%, मैंने बोला 7%, तो इसका अर्थ हुआ प्रत्येक 100 में से 7। इसका क्या अर्थ हुआ? प्रत्येक 100 में से 7, मतलब कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है, प्रतिशत कहलाती है। क्या बोला मैंने? कि प्रतिशत जो शब्द है हमारा, वो दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। 7% मतलब कि प्रत्येक 100 में से 7, यानी वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। तो आप लोग में से ये जानना जरूर चाहेंगे कि जिसका हर 100 होता है उसे तो हम प्रतिशत कहते हैं, लेकिन जब अंश में 100 आए तो उसे हम क्या कहेंगे? लेकिन जब अंश में 100 आए, वह भिन्न जिसका अंश 100 हो, प्रतिशत की दर कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? वह भिन्न जिसका अंश 100 हो, दर कहलाता है, प्रतिशत की दर कहलाता है। तो मैंने अभी देखा कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या कहलाता है, कैसे निकालते हैं, दर किसे कहते हैं, प्रतिशत किसे कहते हैं, मैंने ये जाना। और ये भी मतलब कि जानना जरूरी है कि प्रतिशत का कोई भी यूनिट नहीं होता है। प्रतिशत का कोई यूनिट नहीं होता है। यूनिट नहीं होता है, न मीटर, न सेंटीमीटर, न किलोमीटर, कुछ भी इसका यूनिट नहीं होता है। हम प्रतिशत को से डिनोट करते हैं, प्रतिशत को प्रतिशत से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं।
तो अभी हम जानेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो चलिए हम देखते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलें। भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो सबसे पहले तो इसका रूल जान लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने का क्या नियम है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसे 100 से गुना करते हैं। भिन्न को फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं भिन्न को। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। जैसे मैंने बोला 4/5, ये हमारा फ्रैक्शन हुआ। तो 4/5 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो इसको हम 100 से गुना करेंगे। 4/5 गुना 100। इसको आप बटा में 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसको फिर कट करेंगे, 20 बचे 100, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20 चौका 80। कितना आ गया हमारा? 80%। उसी तरह से मैंने दिया 3/5, इसको फिर हम प्रतिशत में बदलेंगे। 3/5 गुना 100, फिर वापस इसको हम कट कर सकते हैं, 20 बचे 100, हमारा कितना आ गया? 60%। तो इसी तरह से आगे भी देख सकते हैं। जैसे मैंने दिया 1/4, इसको हम कैसे बदलेंगे? इसको भी वैसे ही करेंगे, 1/4 गुना 100, इसको कट कर सकते हैं, 25 चौका 100 बराबर 25%। तो मैंने अभी देखा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम उसमें 100 से गुना करते हैं। तो कोई भी हमारा जब भिन्न दिया हुआ रहे उसमें 100 से गुना करेंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें, प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो चलिए हम देखते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलें। तो सबसे पहले इसका नियम जान लेते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम उससे 100 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया 40%, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे भिन्न में? तो मैंने क्या बोला कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। तो हमारा 40% है, तो 40 भाग लगाएंगे 100 से,
तो ये हमारा कट करेंगे, ये 0 से ये 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, हमारा आ गया 2/5। उसी तरह से मैंने दे दिया 70%। अब इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो 70/100, ये 0 से ये 0, हमारा बच गया कितना 7/10। तो मैंने अभी देखा भिन्न से प्रतिशत में बदलना, फिर प्रतिशत से वापस भिन्न में बदलना, ये 2 तरीका मैंने जाना। फिर आगे जानेंगे कि जैसे मान लिया कि कोई वस्तु खरीदे, उसमें हमें 20% का छूट मिला तो कितना रुपया आएगा। मान लिया कि आपको मतलब कि आपके एक फाइनल एग्ज़ाम में जितना मार्क्स आया, आपके जितना फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स में से आपको जितना मार्क्स प्राप्त हुआ, वो मार्क्स जो प्राप्त मार्क्स है वो कितना % आया है, उसे भी निकालना सीखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ देखते हैं। तो अभी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत का मान भिन्न के रूप में देखते हैं। जो हमारा जो क्वेश्चन है आएगा आगे, उस क्वेश्चन में हमेशा यूज होते रहेगा। तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रतिशत का मान भिन्न के रूप में देखते हैं जो हमेशा आते रहेगा आगे के क्वेश्चन में। जैसे मैंने बोला 4%, तो कितना होगा इसका 100 से भाग लगाएंगे। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग लगाते हैं। तो 100 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1/25। उसी तरह से मैंने दिया 5%, इसको भी हम 100 से भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1/20। उसी तरह से मैंने दिया 10%, इसको भी हम 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा 1/10। उसी तरह से मैंने दिया 16%, इसको भी हम 100 से भाग लगाएंगे। अगर आपको आगे दिक्कत हो रही है तो आप 100 से भाग लगा सकते हैं। 100 से भाग लगाए, इसको भी हम कट कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 25 4 जा 100, कितना आ गया हमारा 4/25। उसी तरह से हम देखेंगे 20%। 20% का हमारा कितना आएगा, इसको भी 100 से भाग लगाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 1/5। उसी तरह से हम आगे देखते हैं 25%, इसको भी 100 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा हमारा 25/100 करेंगे। 25 चौका 100, 1/4 आ गया। उसी तरह से मैंने देखा 40%, इसका कितना आएगा, इसको भी हम 100 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4/10 या 2/5। 4/10 या 2/5। उसी तरह से मैंने देखा 50%, इसका कितना आएगा 1/2। उसी तरह से मैंने देखा 60%, इसका कितना आ जाएगा 3/5। फिर मैंने देखा 75%, इसका कितना आ जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है निकालने में तो इसको 100 से भाग लगा के इसको कट कर सकते हैं। इसको काट सकते हैं 5 से। 15 × 5 = 75, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, कितना आ गया हमारा 3/4। उसी तरह से मैं देखूंगा 80%, कितना आएगा हमारा 4/5। इसी तरह से और भी हैं जो आगे देखते हैं हम। 100% हमारा कितना हो जाएगा 100 से भाग लगाएंगे तो 100 से भाग लगाएंगे तो 1। उसी तरह से हम दे दिए 120%। 120% हमारा कितना हो जाएगा, आप इसे 100 से भाग भी लगा सकते हैं अगर नहीं निकल रहा है तो। फिर ये 0 से ये 0 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, कितना आ गया हमारा 6/5। उसी तरह से हम दे दिए 125%। 125% कितना आ जाएगा हमारा, भाग लगाएंगे 125/100, 25 × 5 = 25 से 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25, 4 × 5 = 20, कितना आ गया हमारा 5/4। उसी तरह से हम देखेंगे जैसे कुछ पूर्णांक में भी हमारा प्रतिशत आ सकता है, तो दे दिए 6.1/4%। तो ये हमारा कितना आएगा, तो पहले तो इस पूर्णांक को हम तोड़ेंगे। 6 × 4 = 24 है, 25/4
4 अब हम 100 से भाग लगाते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए। तो 100 से भाग लगा दिए, 25 चौका 100, कितना आ गया हमारा 1/16। 4 में 4 से गुना करेंगे वापस। उसी तरह से हम दे दिए कितना 12.1/2%। तो इसको भी हम 100 से भाग लगाएंगे। तो पहले तो हम पूर्णांक तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 1 25/2, 100 से भाग लाएंगे। तो 25 चौका 100, हमारा कितना आ गया 1/8। तो इस तरह से हमने बहुत सारे प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल के देखा है, और इसी भिन्न को वापस हम प्रतिशत के रूप में भी बदल सकते हैं। तो मैंने आपको सिखाया ही कि प्रतिशत से भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं और भिन्न से प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, बहुत सारे प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लिया कि आप दुकान गए, आपका कोई मतलब कि कोई वस्तु खरीदने गए, उस वस्तु का रेट 500 आ गया, उस पर 20% का छूट मिल रहा है, तो उस पर हम मतलब कैसे निकालेंगे। तो आगे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम प्रतिशत का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, प्रतिशत कैसे निकालते हैं उसका सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने दिया कि 500 का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले उसको कैसे निकालेंगे, 500 का 20% क्या होगा। तो पहले तो करेंगे 500 का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है, गुना। अब प्रतिशत, तो प्रतिशत हमने प्रतिशत से मतलब बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तो 20/100, इसको हम बटा में 1 भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको काट छाट कीजिए, 20 पचे 100, 100 पचे 500, हमारा 500 का 20% कितना आ गया 100। मतलब कि जैसे मान लेंगे कोई 500 का कोई वस्तु खरीदे, उसमें हमको 20% का छूट मिला, यानी 500 का 20% निकाले तो हमारा आया कितना 100 रुपया। तो हम 500 में से वापस 100 घटाएंगे, मतलब 400 रुपया उसको पे करेंगे हम। लेकिन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि 500 का 20% क्या होगा। तो 500 का 20% हमने निकाला कितना 100। उसी तरह से मैंने दिया, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 25% का 25% कितना होगा। मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया कि 25% का 25% कितना होगा। तो आप निकाल सकते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तो 25/100 का फिर 25/100, उसके बाद फिर इसको कट छट कर सकते हैं। 25 चौका 100, 25 चौका 100, हमारा कितना आ गया 1/4 चौका 16, कितना आ गया हमारा 1/16। तो इसी तरह से और क्वेश्चन हम देखते हैं अगले क्लास में। फिर क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे परसेंटेज का ही, RS अग्रवाल का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।